हिना साबुद्दीन ने धोखा दे दिया। हिना साबुद्दीन ने धोखा दे दिया। भाजपा में दो तरह का भाजपा है, एक हिना का भाजपा है यहाँ और एक नरेंद्र मोदी का भाजपा है। ऊपर नारा लगाता था नरेंद्र मोदी 400 पार और नीचे कहता था कि टेम्पो पर हो जा सवार। ये आप कहाँ देख लिए हैं? कहाँ रिकॉर्ड है इस तरह का? रिकॉर्ड, या अफवाह बातें कर रहे हैं? रिकॉर्ड जनता से जाके पूछिए। अरे ये तो अफवाह बातें हैं। अफवाह कहाँ, गांव-गांव में जाके पूछिए। अरे अभी आप उनके विपक्ष में इसलिए हमारा वो खेत जोते हुए हैं। 14 में हम ही ज्वाइन कराया, 15 में पैसा बांट करके हमने टिकट कटवा दिया। कौन पार्टी में? भाजपा में। भाजपा में तो थे ही पहले से। कहाँ भाजपा में थे? 15 में हम ज्वाइन करवाए थे। कहाँ से आपको खबर मिल गया कि दो भाजपा है, एगो हिना साहब, एगो नरेंद्र मोदी, खाली आप ही के पास? तो अभी भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी से हैं और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डर का जमाना है, तो किस लिए पार्टी में छोड़िए। तो अब राजपूतों के नेताओं के विषय में सबका रिपोर्ट है कि दिन में लोग कहता था, मंच पर कहता था कि विजय लक्ष्मी और नीचे उतर के कहता था टेम्पू पर हो जा सवार। एक नहीं, सीआईडी का रिपोर्ट है। जो हिना के पार्टी में हो कोई हमारे साथ नहीं हो सकता। कौन हिना के पार्टी में? हिना तो राजद जानबे करते हैं। तुम नाम हिना साहब तो राजद नामे खोल दिए हैं हम। क्या नाम है? भाजपा के पहले एलजेपी के प्रत्याशी थे वहां से। और सिंह तो भाजपा में, भाजपा से दावेदारी कहाँ से दावेदारी का? भाजपा में कहाँ है? वो पीपीआई में है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पीपीआई में। जंगल राज लोग आप ही जदयू के लोग कहते हैं और आप बार बार वो कह रहे हैं कि लालू की सरकार में मंत्री थे। बाबाई कर रहे हैं, फिर जदयू ही लोग कहते हैं कि जंगल राज। पीपीआई का मतलब क्या है? परता पार्टी ऑफ इंडिया। जहाँ परता पार्टी ऑफ इंडिया। परता पार्टी? हाँ। मतलब क्या हुआ? अरे जहाँ से मिल जाए वहां से लहा लो और फिर पुराने जगह पर चल जाओ। नहीं काम बने तो पुराने जगह पर चले जाओ। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है रघुनाथपुर के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी, जो रघुनाथपुर विधानसभा से आने वाले चुनाव में भावी प्रत्याशी हैं और आज इनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहले विक्रम कुंवर जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हाँ, आप श्रोताओं का, आप लोगों का भी यहाँ स्वागत है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित। हम तो चुनाव हर 10 वर्ष के बाद जीतते हैं। मेरा 10 वर्ष हो गया है और 2 बार मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि 15 में मैं सिटिंग विधायक था। नीतीश जी ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए तो मैं नहीं लड़ा। 20 में हम दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी ने कहा कि हम तो आपको लड़ाना चाहते थे, हमको लालू यादव और हिना साबुद्दीन ने धोखा दे दिया। तो हमको नीतीश जी संपर्क किए तो कहीं कि आपको लड़ाएंगे, आप गलती किए भाग करके। तो बाद में हम दूसरे पार्टी से लड़ रहे थे तो नीतीश जी ने हमको फोन करके कहा कि विक्रम भाई चुनाव मत लड़िए, आरसीपी ने गलत जगह टिकट आपके क्षेत्र का दे दिया है, आप हमारे कैंडिडेट को मदद करिए, आपके लिए कोई हम व्यवस्था करेंगे। तो मैं मान गया। 10 वर्ष हो गया है। 80, 95, 10, हम 10 वर्ष के बाद ही चुनाव जीतते हैं। तो हम चुनाव लड़ेंगे और जदयू से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्लेम है। हम नीतीश के कहने पर 2 बार त्याग किया और लोग रहता तो आज के राजनीति में कोई त्याग करने वाला नहीं है। मैंने मित्रता निभाई और उनके कहने पर मैंने त्याग दे दिया। चुनाव लड़ेंगे, नीतीश हमको टिकट देंगे। जदयू कोटा में नहीं गया तब क्या करें? नहीं है, कौन कहता है कि दूसरे जगह जाएगा? बीजेपी से दावेदारी हो रही है, लोजपा से दावेदारी। अच्छा, बीजेपी की कौन दावेदारी हो रही है? मनोज सिंह, लोजपा से रईस खान है। कौन? ये लोग का नाम मत लीजिए, ये पॉलिटिकल आदमी थोड़े है कि लोगों का नाम ले रहे हैं। ये लोग पॉलिटिकल थोड़े आदमी है, ये लोग व्यापारी है, ये लोग से व्यापार करता है। इस लोग के विषय में हमको नहीं बात करना है। हालांकि इतना नोट कर लीजिए, भाजपा का क्लेम वो कैसे बनता है?
भाजपा में दो तरह का भाजपा है, एक हिना का भाजपा है यहाँ, और एक नरेंद्र मोदी का भाजपा है। तो नरेंद्र मोदी के भाजपा में भाजपा के 95% लोग हैं, और हिना वाला भाजपा में 5% लोग हैं। तो ये लोग जो भाजपा के रघुनाथपुर कैंडिडेट थे वही करते थे। ऊपर कहते थे मंच पर चढ़ करके कि जो नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, जिसको प्रधानमंत्री बनाना था, वो दूसरे के लिए वोट मांगा मंच पर बैठ करके। ऊपर नारा लगाता था नरेंद्र मोदी 400 पार, और नीचे कहता था कि टेम्पो पर हो जा सवार। ये आप कहाँ देख लिए हैं? कहाँ रिकॉर्ड है इस तरह का? रिकॉर्ड, या अफवाह बातें कर रहे हैं? रिकॉर्ड जनता से जाके पूछिए। अरे ये तो अफवाह बातें हैं। अफवाह कहा, गांव में जाके पूछिए। अरे अभी आप उनके विपक्ष में इसलिए हमारा वो खेत जोते हुए हैं। हाँ, वो विश्वासघात किए हुए हैं हमसे। क्या विश्वासघात? हाँ, हम 14 में हम ही ज्वाइन कराया, 15 में पैसा बांट करके हमने टिकट कटवा दिया। कौन पार्टी में? भाजपा में। भाजपा में तो थे ही पहले से। कहाँ भाजपा में थे? 15 में हम ज्वाइन करवाए थे, चुनाव के पहले। कहाँ से आपको खबर मिल गया कि दो भाजपा है, एगो हेना साहब, एगो नरेंद्र मोदी? खाली आप ही के पास है? ये नहीं, पूरा जिला में है। डरे कोई बोलता नहीं है। अब डर वाला जमाना है क्या? आपको क्या लगता है कि सीवान में अभी उतना टाइट लोग हैं क्या? आपको अभी भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि डर का जमाना है? तो किस लिए पार्टी में छोड़िए। तो अब नहीं, पार्टी में रहने से और डर के जमाना का बात नहीं है। सही सच कहना है। अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम लोग एक सवाल का जवाब यही दीजिए ना। ये भाजपा के जो कह रहा हूँ तो सीआईडी का रिपोर्ट है। सीआईडी का रिपोर्ट है सब नेताओं के विषय में, राजपूतों के नेताओं के विषय में सबका रिपोर्ट है। कि दिन में लोग कहता था, मंच पर कहता था कि विजय लक्ष्मी, और नीचे उतर के कहता था टेम्पू पर हो जा सवार। एक नहीं, सीआईडी का रिपोर्ट है। एक व्यास है, एक हमारा ही रिपोर्ट ठीक है। नहीं तो बकिए राजपूत नेताओं का। आप भी तो दूसरे पार्टी में रहे हैं, राजद में। हाँ, राजद में रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं। भाजपा ने आपको मंत्री बनाया? भाजपा में नहीं, हम भाजपा को हमको मंत्री, हमको लालू यादव ने मंत्री बनाया, और भाजपा को मैंने बनाया, भाजपा हमको नहीं बनाया। भाजपा विद्यार्थी परिषद, जनसंघी, भारतीय युवा संघ को हमने बनाया बिहार में। लेकिन छल कपट की राजनीति नहीं किए, रुपया पैसा की राजनीति नहीं किए, इसलिए फेंका गए। और चुनाव तो मैं लड़ूंगा, नीतीश कुमार हमको लड़ा। आप जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता पे, बीजेपी जदयू की गठबंधन है, और जब ऐसे आरोप लगे तो आप ही का पार्टी कमजोर होगा, फिर कैसे जीत जाइएगा? कहियो लोग नहीं, जो हिना के पार्टी में हो कहियो हमारे साथ नहीं हो सकता। कौन हिना के पार्टी में? हिना तो राजद करते, जानबे करते हैं। तुम नाम, हिना साहब तो राजद नामे खोल दिए हैं हम। क्या नाम है? भाजपा के पहले एलजेपी के प्रत्याशी थे वहां से। और क्या जी? भाजपा में है? कौन जी? मनोज सिंह तो भाजपा में, भाजपा से दवादारी कहाँ से दवादारी का? भाजपा में कहाँ है? वो पीपीआई में है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पीपीआई में है। उनसे ज्यादा भाजपा में हम रह चुके हैं। पीपीआई मतलब? सुनो बता रहे हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जनता युवा मोर्चा को मैंने एस्टेब्लिश किया है पूरे बिहार में। और मैं विद्यार्थी परिषद को पटना में जब कोई बोलने वाला नहीं था तो विक्रम को लाठी गोली लेकर के भाजपा के विद्यार्थी परिषद के लड़ता था। जनसंघ कार्यालय में रह करके मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। लालू काल में आप मंत्री थे, आप चर्चा कर रहे हैं, तो लालू समय में आप देखते नहीं थे कि रोड का क्या स्थिति था? जंगल राज लोग, आप ही जदयू के लोग कहते हैं, और आप बार बार वो कह रहे हैं कि लालू की सरकार में मंत्री थे। बाबाई कर रहे हैं, फिर जदयू ही लोग कहते हैं कि जंगल राज। कहाँ कहने से राजनीति में कौन क्या कहेगा, इसकी हमको चिंता नहीं रहती है, समझे? ये सब फालतू बकवास है। जंगल राज था कि नहीं था लालू राज में? नहीं, कभी नहीं था, कभी नहीं था जंगल राज। ये आप जदयू के नेता के नाते बयान दे रहे हैं या पर्सनल बयान दे रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत बयान है। हाँ, हम मंत्री रहे हैं। पीपीआई का मतलब क्या है? परता पार्टी ऑफ इंडिया। जहाँ परता पार्टी ऑफ इंडिया, परता पार्टी, हाँ, मतलब क्या हुआ? अरे जहाँ से मिल जाए वहां से लहा लो, और फिर पुराने जगह पर चल जाओ। नहीं काम बने तो पुराने जगह पर चले जाओ, और फिर वहीं से लगे दूसरा जगह
कोई कोई करते रहो। वार्ता पार्टी के कौन नेता है? अरे तो जिला जानता है, बिहार जानता 5% आप बताए हैं, तो 5% में कौन कौन लोग हैं? अब सबका नाम क्या अलग खुलवाइएगा? अब एक बार ना, एक बार खोल दिया तो मतलब आपके पास पूरी जानकारी नहीं है? हमको पूरी जानकारी है। जानकारी है तो जानकारी है, सरकार को जानकारी है, भाजपा के लोगों को जानकारी है। भाजपा के लोग डरे नहीं बोलते हैं। देखिए, आप दो चीज बोल रहे हैं, एक तो डर की बात कर रहे हैं और जदयू में रह के आप, तो फिर आप किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा? आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और आप कह रहे हैं कि डर है, तो इसका मतलब आपकी सरकार फेल है। भाजपा में डर है, भाजपा के वर्करों को डर है, हमको तो छोड़े है। हम तो कोई माई का लाल है, एक शब्द हिना के खिलाफ बोला लोकसभा चुनाव में। विक्रमेपुर न थे तो आ रहे हैं ओसामा साहब भी चुनावी मैदान में उतरे। वो लड़का लड़ेगा, वो अपना लड़ेगा, उससे क्या हो गया? लड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मजबूत है, ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। हाँ, हम ज्यादा वोट से जीतेंगे। हाँ, कोई लड़ेगा आरजेडी का, हम लड़ेंगे तो हमको सब जाते। ओसामा साहब को टिकट मिलने जा रहा है, तो उससे क्या हो गया? लड़का है, लड़ेगा। अच्छा, ये लोजपा से रईस खान भी दावेदारी कर रहे हैं, उनको उनका टिकट मिल गया। भाई, वो जदयू सीवान जिला में सीट बढ़ चुका है। कहाँ आपके पास लिस्ट कोई आया है? मेरे पास नहीं लिस्ट है, लेकिन जो सब सुनिए ना विक्रम कुंवर जी, सब नेता है वो कह रहा है कि हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, उसी तरह आप भी कह रहे हैं अपने मुंह में। हम कहाँ कर रहे हैं? हमको नीतीश जी टिकट देंगे तो लड़ेंगे, लेकिन नहीं देंगे तो वो समझेंगे। नहीं देंगे तो क्या ना, हराना होगा। यदि दूसरे को जिताना होगा तो हमको नहीं देंगे। हमको नीतीश कुमार देंगे। उनके कहने पर मैंने 2 बार त्याग किया है। नोट कर लो। कोई माई का लाल आज के राजनीति में नहीं है कि नेता के कहने पर त्याग करे। एक चीज बताइए हमको कि अगर लोजपा को चला गया, रईस खान प्रत्याशी हो गए, अब बीजेपी को चला गया, मनोज सिंह प्रत्याशी हो गए, तो विक्रम कुंवर क्या? भैया, किसी कीमत पर सीवान जिला में 4 भाजपा 4 जदयू, जब नीतीश और भाजपा का गठबंधन हुआ उस समय फाइनल हो गया। हर जिले में कौन कहां से लड़ेगा? उसी में जो जदयू पिछली बार लड़ा था वो जदयू लड़ेगा, जहां भाजपा पिछली बार लड़ा था। पिछली बार तो लोजपा लड़ी थी। कहाँ? नहीं, विद्रोह करके लोजपा लड़ी थी। लोजपा लड़ी थी यार, विद्रोह करके लड़ी थी, अलग लड़ी थी, अलग लड़ी थी। नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ी। हरिशंकर यादव 10 साल हो गया, क्या लगता है रघुनाथपुर से आप प्रत्याशी हैं, कितना विकास? कौन? जो मैं विकास करके 10 से 15 में गए थे, वही विकास आज भी चल रहा है। हरिशंकर यादव के विधायक बनने के बाद विकास नहीं हुआ है? नहीं, जो हम योजना बनाए थे वही योजनाओं पर काम हुआ है। हरिशंकर यादव नेता नहीं ना है जी, विधायक हो जाना अलग बात है। वो सीधा साधा आदमी है, उनको राजनीति से क्या लेना ना है। माल लगाओ, माल पाओ। तब राजनीति से मतलब नहीं है तो 2 बार विधायक कैसे बन गए हैं? लाचारी ब्रह्मचारी था, अपराधी को हराना था, लोगों ने दे दिया। कौन अपराधी को हराना था? कभी लोजपा से लड़ता था, कभी किसी से लड़ता था, तो लोग दे दिया। इस तरह से डायरेक्ट आप अपने गठबंधन के नेताओं को आवाज उठाइएगा, इस तरह से आरोप लगाइएगा, चुनाव जीत जाइएगा। हाँ जी, हमारा गठबंधन के नेता लोग जब साथ हमारा गठबंधन सब थोड़े खिलाफ करेगा, 2-4% लोग करेगा, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ना। इसका नाम ले रहे हूँ, उनका अच्छा खासा 49,000 वोट। 49,000 जदयू के प्रत्याशी होने के बावजूद विक्रम कुंवर नहीं लड़े थे, तब उनको 49,000 वोट आया था। वैसे लोगों को, गरीब तबका का लोग कभी वोट नहीं देगा। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि वो देखता है कि दिन में यहाँ रहते हैं, रात में वहाँ रहते हैं। ये तो आरोप आप पे भी लग रहा है ना, अब भाजपा, राजद से भाजपा में, फिर जदयू में गए, तो आरोप आप पे भी लगेगा। जदयू में रहकर जदयू का विरोध नहीं किया, भाजपा में रहकर के भाजपा का विरोध मैंने नहीं किया। जिसके साथ रहा निष्ठा ईमानदारी से रहा, और नहीं रहा तो कह दिया, सलूट मार दिया, चलिए मैंने आपको। रघुनाथपुर विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे? वोट देगी, जीतेंगे तो विकास जो बचा हुआ है मेरा छोड़ा हुआ, उसको पूरा करावेंगे। और आपके कहने का मतलब है 10 साल से कोई विकास में नहीं हुआ है? जो हमारे समय में फंड क्या किए, खा गए हरिशंकर यादव। जो योजना बनाए थे वही सब योजनाओं पर काम हो रहा है। नीतीश जो योजना दे रहे हैं उसी पर काम हो रहा है। कॉन्फिडेंस है कि एकदम नीतीश कुमार आप ही को टिकट? निश्चित, हम तो 2 बार छोड़ दिए हैं। कोई छोड़ेगा राजनीति में आज तक? कोई त्याग करेगा? कोई MLA MP? हम नीतीश के कहने पर 2 बार छोड़ दिया। चलिए, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके विरोध में भारत ने 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है। 90 से ज्यादा
आतंकवादी मरे, क्या कहेंगे? खुशी की बात है, अभी और चढ़ाई करना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेट हुआ है। लेट हुआ। भारत हाँ। मोदी जी सरकार को और भारतीय सेना को क्या कहेंगे? भारतीय सेना को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है उनको। वो बहादुर वीर सैनिक लोग हैं, उनके लिए हमको जरूरत लगे तो हम खून भी देंगे। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी नेता है, अब उनके विषय में हम क्या कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम कुंवर जी थे, जो रघुनाथपुर से पूर्व विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन्होंने 2 बार नीतीश जी के कहने पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार इनका टिकट पक्का है, नीतीश जी इन्हें ही टिकट देने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने गठबंधन के कई नेताओं पे गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी, जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं मनोज सिंह, उन पर भी इशारों में इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। देख रहा है कि आने वाले चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा से पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारती है।